नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है और इस पूरे संघर्ष में 8 दिन में यूक्रेन की हालत बेहद खराब है। एक के बाद एक शहर पर या तो रूस कब्जा कर रहा है या उसे तहस नहस कर रहा है। यूक्रेन की आर्थिक स्थिति, उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कदर तहस नहस कर दिया गया है कि आधुनिक मानव समाज के रोजमर्रा का जीवन कहीं से भी सुलभ हो ही नहीं सकता। ये कम से कम स्पष्ट तौर पर यूक्रेन के संदर्भ में कहा जा सकता है। बावजूद इसके रूस अभी भी ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को आत्मसमर्पण करना होगा, उन्हें हटना ही होगा, क्योंकि वो अमेरिका, नाटो और तमाम उन यूरोपीय देशों की गोद में खेल रहे हैं जो रूस के संप्रभुता पर चोट करना चाहते हैं, वो भी यूक्रेन के सहारे। जबकि यूक्रेन इस बात को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी बटोरने की कगार पर है या उस राह पर है जिस राह पर आगे का रास्ता बेहद मुश्किल है, क्योंकि तब परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि यूरोप के कुछ देश और सीधे सीधे नाटो से जुड़े हुए कुछ देशों के हवाई हमले की एक सूचना है जो रूस पर करने से पहले एक प्रशिक्षण के तौर पर उसका प्रयोग किया गया। लेकिन 2 विमान जो हंगरी के बताए जा रहे हैं वो ब्लैक सी पर उड़ान भर रहे थे, जो नष्ट कर दिए गए। अब वो नष्ट कैसे किए गए, किस प्रक्षेपास्त्र के जरिए किए गए, इसकी जानकारी नहीं आ पा रही, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो रूसी हमले का निशाना बने हैं। स्पष्ट है कि अगर यूक्रेन के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी तरह की सेना या उसकी सहायता रूस के दायरे में या उनके नजर में आएगी तो उसे वह नष्ट करेंगे। अर्थात अब ये स्पष्ट हो चुका है कि व्लादिमीर पुतिन जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं कि यूक्रेन और उनके बीच जारी संघर्ष के बीच यदि कोई आएगा तो उसे देख लिया जाएगा और वॉर जोन के तहत उसके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो फिलहाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा रहा है। और इसी बीच हम इस बात को बराबर कहते रहे हैं कि सभी यूक्रेन को सैनिक और आर्थिक सहायता की घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की हालत प्रतिदिन खराब होती जा रही है। युद्ध की विभीषिका झेल रहे यूक्रेन के नागरिक भले ही अपने राष्ट्रपति का समर्थन कर रहे हैं और अपने मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन स्थितियां बेहद खराब होती जा रही हैं। और उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं विषम परिस्थितियों में आप कह सकते हैं भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने की जो ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी पहल है, उसको भी सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और माना यह जा रहा है कि यूक्रेन की आर्मी, वहां की पुलिस, साथ ही साथ रशियन आर्मी भी सेफ पैसेज देने के प्रति पूरी तरह से उदारवादी रवैया अख्तियार कर रही है। हालांकि खबरें यह भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं रशियन आक्रमण से बचने के लिए कुछ भारतीयों को शील्ड बना करके यूक्रेन के लोग या यूक्रेन की आर्मी उनको आगे कर रहे हैं। लेकिन इन खबरों से हमें ज़्यादा व्यथित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध की स्थिति में रणनीतिक रूप से कुछ ऐसी पहल और ऐसे कदम उठाए जाते हैं और जाने चाहिए। लेकिन हम भारतीय हैं और अगर भारतीयों को शील्ड बनाया जा रहा है तो इस पर हमारा परेशानी में आना स्वाभाविक है। बहरहाल इन्हीं परिस्थितियों में कि यूक्रेन की स्थिति इतनी खराब ना हो, अब क्वाड की बैठक होने जा रही है। हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, क्वाड की अहम बैठक यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल मीटिंग में अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड के अहम सदस्य प्रमुख हैं और उनके साथ ही साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति भी उसमें शामिल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन बैठक में शामिल होंगे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। जापान के पीएम फूमियो किशिंदा भी बैठक में शामिल होंगे, इस बात की भी पुष्टि हो गई है। ये जानकारी पुष्ट
है कि ये पूरी खबर है कि इनकी भागीदारी होगी। यूक्रेन संकट पर इन सभी चारों नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति भी इस मीटिंग में पूरी गंभीरता और शिद्दत के साथ विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस वर्चुअल मीटिंग में भागीदारी करेंगे। बड़ा सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन भाग ले रहे हैं तो इस मीटिंग के संपन्न होने के मायने क्या हैं? सबसे बड़ी बात है कि ये चारों देश, जिसमें 3 देश मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, पूरी तरीके से रशियन आक्रमण को, व्लादिमीर पुतिन की पहल को साम्राज्यवादी सोच वाला करार दे रहे हैं। साथ ही साथ उसे आक्रमणकारी षड्यंत्र करार दे रहे हैं। और उसी बैठक में चूंकि क्वाड का अहम सदस्य है भारत, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी वास्तव में एक बड़े पहल की शुरुआत के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि भारत यूक्रेन और रूस से बराबर यह अनुरोध कर रहा है कि उन्हें बातचीत करना ही चाहिए, करना ही होगा। और इस संदर्भ में हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 बार महत्वपूर्ण बातचीत हो चुकी है, टेलीफोन के जरिए, हॉटलाइन के जरिए, और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है। और दोनों बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले में जो युद्ध 8 दिन तक खिंचा है उसको रोकने की पुरजोर वकालत कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ऐसे में रूस को अपना ईगो छोड़ने के लिए और यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपनी जिद छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री अनुरोध कर रहे हैं। भारत का ये पक्ष दोनों युद्धरत देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बाकायदा सुना है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि युद्ध की इस विभीषिका से बचने या बचाने की जो कवायद होनी चाहिए वो शांति की होनी चाहिए, और शांति की कोशिशों में भारत लगा हुआ है। और इन्हीं कोशिशों के बीच भारत क्वाड का जिस तरह से अहम सदस्य है, खास करके चीन के मामले में जिस तरह से ये तीनों देश भारत का सहयोग करते रहे हैं, आज भारत चूंकि सबसे बड़ा दोस्त रूस का भी है और रणनीतिक सहयोगी भी है, रक्षा के मामले में दोनों का 5 दशक से अधिक का संबंध है, ऐसे में रूस को भी वो नहीं नजरअंदाज कर सकता और मानवीय और सैद्धांतिक तौर पर वो यूक्रेन की स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन्हीं परिस्थितियों में जब लामबंदी के तहत, गुटबंदी के तहत अमेरिका और तमाम नाटो के देश यूक्रेन के साथ खुल करके खड़े हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारत जब क्वाड की बैठक में हिस्सेदारी करेगा तो उसकी बातें क्या होंगी, उसके पहल क्या होंगे, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत अमेरिका को भी समझाएगा, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी समझाएगा और अपने शांतप्रिय दोस्त जापान को भी समझाएगा कि इन परिस्थितियों में हम यूक्रेन को मानवीय सहायता पहुंचाएं, न कि हथियारों की सहायता, और साथ ही साथ बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ व्लादिमीर पुतिन पर एक नैतिक दबाव बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से 8 दिन तक का युद्ध चला है उससे यूक्रेन में मानवीय संकट खड़ा होने लगा है और वो भयंकर और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में आगे बढ़ रहा है, जिसमें नागरिकों, सैनिकों के मरने और यूक्रेन की आर्थिक हालत के साथ साथ वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इन मानवीय चिंताओं के साथ अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझाने में सफल हुए कि ठीक है, वो एक प्रमुख राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो यूक्रेन के मुद्दे पर किसी भी तरह से एक लामबंदी यूरोप के देशों के साथ और साथ ही साथ नाटो की लामबंदी कर सकते हैं, लेकिन शांत की कोई भी पहल करने की उनकी कोशिशों में और तेजी लाई जानी चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री कहेंगे और साथ ही साथ
ऑस्ट्रेलिया को भी समझाएंगे कि सैंक्शंस लगाए जाएं रूस पर, लेकिन इस कदर वो सैंक्शंस को प्रभावी करने के प्रति ऑस्ट्रेलिया ज्यादा आग्रही न बने जिससे व्लादिमीर पुतिन की जिद और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक आगे जाने की उनकी कवायद प्रभावी न हो, अर्थात वो उसके प्रति पूरी तरीके से एक्शन लेने के मोड में न आ जाएं। और अगर एक्शन लेना उस कदर हुआ जैसा कि व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं तो वो बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि क्लस्टर बम के साथ वैक्यूम बम, और अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि S-400 मिसाइल का इस्तेमाल भी रूस ने बाकायदा यूक्रेन के शहरों पर शुरू कर दिया है। तो आप सहज समझ सकते हैं कि ये स्थितियां बेहद खतरनाक हो सकती हैं और हो चुकी हैं, क्योंकि अगर अमेरिका के बार बार बयान देने के बाद यदि सभी वो देश जो नाटो की सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराएंगे और यूक्रेन की सीमा के नजदीक अपने सैनिकों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हालांकि अमेरिका इससे बार बार इनकार कर रहा है और जो बाइडेन ने अपने संबोधन में भी कहा कि उनकी सेना यूक्रेन की धरती पर लड़ने नहीं जा रही है रूस के खिलाफ। और इस बात से कम अब जेलेंस्की को समझ लेना चाहिए कि वो किस तरीके से अमेरिका के कहने पर या नाटो सदस्यों के भड़काने पर, अपने बगल बसे हुए यूरोपीय देशों के भड़काने पर वो सब कुछ करने पर उतारू हो गए जो रूस को दुश्मन बनाता था, और उसका खामियाजा उन्हें और उनके देश को भुगतना पड़ रहा है। बावजूद इसके अगर ये स्थिति बन रही है तो अब कोशिश ये होगी भारत की कि क्वाड के सदस्यों को वो समझाएगा कि शांति की पहल के अतिरिक्त और कोई भी रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि परमाणु युद्ध का खतरा बेहद बढ़ता जा रहा है। और जब जापान के प्रधानमंत्री से भारत अपना पक्ष साझा करेगा तो हिरोशिमा और नागासाकी की उस दुर्घटना को जो 1945 के उस क्षण में हुआ था जब इतिहास ही बदल गया था, तो ऐसी स्थितियों का जिक्र भारत करना चाहेगा। और भारत की कोशिश होगी कि क्वाड के रणनीतिक बैठक में सुरक्षा के मुद्दे के साथ साथ सुरक्षा खतरे में न पड़े इसके बारे में भी वो अपनी एक पूरी रणनीति बताएगा और समझाने की कोशिश करेगा कि व्लादिमीर पुतिन पर अब नैतिक दबाव बनाया जाना चाहिए, न कि उनको इस तरह से प्रोवोक करना चाहिए, उकसाना चाहिए कि वो बेहद खतरनाक कार्रवाई के प्रति ज्यादा आग्रहशील हों, अर्थात उसको करने पर आमादा हो जाएं। ये स्थिति न आए इसके लिए भारत समझाने की कोशिश करेगा। इसलिए जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री भारत के दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत होते हुए भी दिखेंगे और उसके तहत भारत को भी प्रयास करने के लिए ये तीनों देश समर्थन और सहयोग का आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन की एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है जो बातचीत के दौरान समय समय पर उभर कर आती है, और वो है दोस्ती का। और उस दोस्ती के दायरे में रहकर और रूस के संप्रभुता के वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी भी शांति की पहल की बात कर सकते हैं और उस बातचीत में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से सहयोग मांग सकते हैं, और उस सहयोग के लिए खुद के देश का अर्थात भारत के सहयोग की भी कितनी जरूरत है इस बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। इसलिए क्वाड की बैठक बेहद अहम है। हम आपको ये जरूर बात करना चाहेंगे, जो अपना एक दृष्टिकोण है वो ये कि भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान के किसी भी दबाव के आगे बातचीत आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि भारत इस रुख को ही अब सर्वोपर रखने की कोशिश करेगा कि युद्धरत दो देशों को समझाने बुझाने के रास्ते के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। और अगर वो रास्ता नहीं निकलता, उसका कोई हल नहीं निकलता और युद्धरत स्थिति में दोनों देश बराबर वर्तमान में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं चलते हैं, तो भारत जरूरत के मुताबिक सिर्फ मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश करेगा और इसके लिए किसी भी उकसावे की सैनिक कार्रवाई में किसी भी तरह की हिस्सेदारी नहीं करेगा। भारत के इस रुख से अमेरिका भी सहमत हो सकता है
और ऑस्ट्रेलिया और जापान भी सहमत हो सकते हैं। उन स्थितियों में क्वाड की बैठक में जो स्थिति बन रही है उसमें चीन की भी कोई भी दुस्साहसपूर्ण स्थिति के प्रति भी चारों की बात एक हो सकती है, क्योंकि इस समय रूस को खुला समर्थन दे करके चीन ताइवान और कुछ अन्य मुद्दों पर अपने हित को साधने की कार्रवाई कर सकता है। भारत इसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के किसी भी दृष्टिकोण से सहमत होगा और उसके लिए भारत तैयार होगा। तो कुल मिलाकर के क्वाड की जो वर्चुअल बैठक होने जा रही है वो बेहद अहम है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण अर्थात भारत के दृष्टिकोण से ये सभी चारों देश सहमत हो सकते हैं और अगर सहमति बनी तो उस रास्ते पर यदि ये 4 देश बढ़े तो यकीन मानिए यूरोप के वो देश, साथ ही साथ जो भी नाटो के सदस्य देश हैं वो भारत के रुख का समर्थन करते हुए दिखेंगे और उस स्थिति में फ्रांस और जर्मनी भी भारत के साथ हो सकते हैं और तब भारत शांति के पहल करने वाला वो पहला देश, वो प्रमुख देश बनेगा जो तमाम शक्तियों से संपन्न होने के बाद फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चाहता है और शांति के किसी भी प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की पुरजोर वकालत कर रहा है। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।